ये पीर और मुरीद अपने मुरीद को कहा, ए बेटा फरीदुद्दीन, अगर तहज्जुद के वक्त गर्म पानी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बोला सरकार मेरा काम है गर्म पानी गर्म करना, आपने मुतालबा किया, मैं मुरीद हूं, मैं दूंगा चाहे मेरी जान रहे न रहे। बोलो ना, और आसानी के साथ बोले। कहा ठीक है हजरत, मैं पानी लाऊंगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आग की तलाश में निकले। आग आसान नहीं थी उस वक्त। कफील अंबर साहब, आप तो बहुत बड़े अनाउंसर हैं, लफ्जों की खेतियों से गुफ्तगू का अनाज निकालना आपको निकालने का फन आता है आपको बहुत। मोहम्मद अली फैजी का क्या कहना, अगर ये मुंह बंद न रखें तो कोयल इनके हलक में घुस के अपना घोंसला बना ले। लेकिन देखे मुरीद किसको कहते हैं। आग बहुत ही अजीबो गरीब चीज थी उस वक्त। अब तो मत पूछिए, फिरका परस्तों की बुनियाद पर जहां चाहो वहीं मकान जलाकर अपने हाथ को सेक लो। आग तलाश कर रहे। रात का एक हिस्सा गुजर गया। जिंदा हैं आप लोग? हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। एक हिस्सा गुजरा रात का, दूसरा हिस्सा गुजरा रात का। अब दिल की धड़कनें बढ़ रही है कि रात का तीसरा हिस्सा आने वाला है, आग नहीं मिली है। जब तक एक मकान के दरवाजे से रोशनी आती नजर आई। हजरत बाबा गंजे शकर आगे बढ़े। कोई है घर के अंदर जो मुझको एक चिंगारी आग दे दे। अंदर से एक फाहिशा की आवाज आती है, मैं जिस्म की आग लिए बैठी हूं, तू चूल्हे की आग मांग रहा है। 22 बरस 23 बरस के हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं। फरमाते हैं जिसके पास दिल है वो जिस्म की आग तलाश करेगा। दिल तो मैंने बचपन ही में अपने पीर के कदमों पे कुर्बान कर दिया है। बहुत कदमों पर कुर्बान कर दिया। अब मेरे पास दिल नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ ख्वाहिश है, वो भी पीर की तमन्ना की तकमील की। फाहिशा औरत बाहर आई, कहा मेरे हुस्न की आंच में न जाने कितने वजूद जलकर अपने खिरमने हयात की किरचियां और उसकी राख को कुरेद कुरेद कर अपनी तमन्नाओं के ताजमहल की बोसीदा ईंटों को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। और तू है कि नाज़नी जिस्म के सामने चिंगारी की आग मांग रहा है। कहा बस आग दे दे। फाहिशा औरत कहती आग दूंगी मगर कीमत, माल दो आग लो। कहा हाजिर हो माल देने को, बताओ एक चिंगारी आग की कीमत क्या दोगे। कहा जो मांगना है मांग ले, मेरे पीर की तमन्ना है गर्म पानी की। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। 10 मिनट तकरीर करनी है, 15 मिनट में आपसे सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा क्या? फिर बोलो सुभान अल्लाह। का कीमत में माल में नहीं लूंगी, अगर पीर को राजी करना है तो मुझको अपनी एक आंख दे दे। देगा आज का मुरीद, पीर साहब की निकाल ले जाएगा। एक आंख दे दे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं ले ले आंख। बोला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अपनी शहादत की उंगली दाहिने आंख में ढुकाई है और डुबाकर पूरी आंख निकालकर उस औरत के हाथों पे रख दिया। औरत कांप गई। इश्क के नाम पर ताजमहल बनते तो देखा है, अय्याशियों के शीश महल तो बनते देखा है, मगर इश्क के नाम पर कागज और किताबों में पढ़ा था कि करबला में हुसैन ने कुंबा कटा दिया है। आज मैंने माथे की आंखों से देखा है कि पीर की मोहब्बत में आशिक कैसे कुर्बानियां दिया करता है, कैसे बलिदान देता है। एक हाथ में आंख ली, दूसरे हाथ से आग की चिंगारी दी। हजरत देखिएगा मेरी तरफ, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा ने आंख से बहने वाले पानी को, लहू को पोंछकर ऐसे आंख पे पट्टी बांध दी। पट्टी बांध दी। हम हिंदुस्तानियों को जब जय बंगला होता है, जय बंगला समझ रहे हैं, लाल हो जाती है आंख, तो कोई पूछता है क्या हुआ तो हम लोग बोलते हैं आंख आ गई जी। क्या बोलते हैं? आंख आ गई है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पानी गर्म किया। एकदम टावर में रहिएगा, पीर को भी देखिए, अपने आप को भी देखिए। पानी गर्म किया, तहज्जुद का वक्त हुआ, कुंडी खटखटाई, कुंडी खटखटाई।
पीढ़े पे बैठ गए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर ने पानी पटाना शुरू किया। चंद कतरे गर्म पानी के जब गिरे हैं, इत्मीनान महसूस हुआ है। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमान ने सर उठाया तो दिल कांप गया, नजर पथरा गई। फरीदुद्दीन की आंखों पर पट्टी बंधी है, घबरा कर वजू छोड़ दिया। फरमाते हैं, बेटा फरीदुद्दीन तेरी आंखों को क्या हुआ है? तो उन्होंने मुहावरा इस्तेमाल कर लिया, सरकार आंख आ गई है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुस्कुराते हैं और वजू के पानी में भीगा हुआ हाथ उठाकर पट्टी पर फेर कर कहते हैं, अबे जब आंखें आ गई है तो पट्टी काहे बांधा है? खोल पट्टी। हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर ने जब पट्टी खोली है तो उनकी आंखें सलामत नजर आ रही है, उनकी निगाहें सलामत नजर आ रही है। अबे जब पीर को राजी करने के बाद गई हुई आंख मिल रही है तो जो मुस्तफा को राजी कर लेगा वो बिगड़ा हुआ मुकद्दर उसका संवर जाएगा, बिगड़ी हुई किस्मत उसकी बन जाएगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। आज लोग अपनी चमक दिखाने के लिए न जाने कितने क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। पीर साहब को दरवाजा बंद करके जलसे में आने के लिए 2.5 घंटा टाइम लगता है, लेकिन एक सादगी। अबे सादगी की मार में जो चोट है ना, समझे, वो मेकअप के मार में चोट नहीं, सादगी की मार देखो। मेरे नबी तकरीर कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अगर मैं ये बता दूं कि मस्जिद में झाड़ू देने का कितना सवाब है, तो झाड़ू देने के लिए तुम आपस में तलवार चला लोगे। मैं उन मुसलमानों के दरमियान ये जुमला बोल रहा हूं जो मुसलमान इमाम और मुअज्जिन को लफ्जों की फांसी पे चढ़ाते हैं, और मस्जिद की जमीन जरा सी गर्द आलूद हुई तो चिल्लाते हैं, कहां है इमाम, कहां है मुअज्जिन? भूल गए अपने नबी के फरमान को। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि अगर मस्जिद में झाड़ू देने की फजीलत मैं बयान कर दूं तो आपस में तलवार चलाना शुरू कर दो झाड़ू देने के लिए। बात आई गई, खत्म हो गई। हजरत फारूक आजम ने तय कर लिया कि आज रात में मस्जिद नबी में झाड़ू तो मैं दूंगा। देखो किस खानदान का लहू, देखो किस खानदान का खून गर्दिश कर रहा, देखो किस नस्ल का वजूद यहाँ बैठा हुआ, और यहाँ भी सादगी वहां भी सादगी। रात के सन्नाटे में हजरत फारूक आजम चुपचाप धीरे धीरे दबे कदमों से मस्जिद नबवी में जा रहे हैं, और टारगेट है झाड़ू फला जगह है। टारगेट बनाकर चलते चलते एक आदमी से टकरा कर गिरने लगे। गुस्से में हजरत फारूक आजम कहते, कौन बैठा हुआ है? तो मोहब्बत में डूबी आवाज आ रही है, ए उमर मैं अबू बकर बोल रहा हूँ, मैं झाड़ू लेकर बैठा हुआ हूँ। कहा तुम घर क्यों नहीं गए? कहा मुझे मालूम था कि घर जाऊंगा तो तू झाड़ू पे कब्जा कर लेगा, इसलिए ऐशा की नमाज पढ़कर मैं मस्जिद का झाड़ू लेकर बैठा हूँ कि झाड़ू देगा तो अबू बकर देगा, अदा करेगा ये काम तो अबू बकर करेगा। किस सादगी के साथ मोहब्बत रसूल का मकान तामीर हो रहा था, आज उसी सादगी के साथ कभी इश्क रसूल का तोहफा बट रहा है, कभी मसलके आला हजरत की तबलीग हो रही है, कभी खानकाह समरकंदिया की ज़ौक़-ए-शानियाँ आपके दामन में दी जा रही है, कभी गरीबों के लिए दुआ का तोहफा दिया जा रहा है, कभी फकीरों के लिए तावीज़ का नुस्खा दिया जा रहा है, कभी शफायाबी के कलमे अदा किए जा रहे हैं, कभी मुसीबतों के खात्मे का ऐलान किया जा रहा है। ऐसा पीर मत तलाश करो कि मुरीद करने के बाद जिंदगी में भी मुलाकात ना हो और क़यामत में भी ढूंढना पड़े। ऐसे पीर को तलाश करो जो जिंदगी में जब चाहो तब उससे मुसाफा करो, जब चाहो तब उससे मिल लो, और क़यामत में तुझे भी वो आसानी से पहचान ले, तुम भी आसानी से पहचान लो, तुम भी आसानी से पहचान लो। अल्लामा असलम साहब की मेहनत और मुशक्क़त और काबिश का ये नतीजा कि इतना बड़ा जलसा सजा। दिल छोटा मत कीजिएगा कि मजमा कम है, नहीं, मजमा कम हो तो जरा मेरे दिल से सोचिए, मेरे दिल से सोचिए। लोग कमाए या चले जाएं तो दिल छोटा न कीजिए, मेरे नजरिए से सोचिए। औलादे रसूल है,
क्या बात है, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, देखो देखो, नूर का बेटा नूर की तरह बैठा हुआ, सुभान अल्लाह, समझे हैं? आली हुजूर का बेटा बाबू हुजूर बनकर बैठा हुआ। हाय हाय हाय, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। आप देखो, जरा देखो गौर से, क्या सिर्फ आप ही की तमन्ना है कि इनको देखें? क्या आलिम की तमन्ना नहीं कि इनको देखें? बोलो है कि नहीं? जी है, कारी की तमन्ना नहीं कि इनको देखे? क्या हाफिज की तमन्ना नहीं कि इनको देखे? क्या मुफ्ती की तमन्ना नहीं कि इनको देखे? अबे मिसबाही का लफ्ज लगा है नाम के साथ, हाय हाय हाय, बेशक, मिसबाही का लफ्ज लगा है नाम के साथ। और मिसबाह बुझे हुए चिराग को नहीं कहते हैं, मिसबाह रोशन चिराग को कहते हैं, जो अंधेरों से डरता नहीं है, अंधेरों का कलेजा चीर कर इश्क़ मुस्तफा का उजाला पैदा कर देता है, उसे मिसबाही कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, उसे मिसबाही किसकी तमन्ना नहीं है कि देखे? मैं तो साल में न जाने कितनी बार देखता हूँ, फिर भी तमन्ना रहती है कि देखता जाऊं, फिर भी तमन्ना है कि देखता जाऊं, देखता जाऊं। मैं आगे बढ़कर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कुरान पढ़ना भी इबादत, हाय बेशक, कुरान सुनना भी इबादत, कुरान देखना भी इबादत, कुरान का छूना भी इबादत, बेशक, कुरान का छूना भी इबादत। ये कुरान नहीं, ये कुरान नहीं है, मगर उलमा बैठे, मैं इनसे सिर्फ इनकी तवज्जो चाहूंगा। नबी की हयात तैयबा का 63 साला हाय हाय, एक एक वर्क पढ़िए और मेरे सरकार से पूछिए, या रसूल अल्लाह, क्या कभी कोई दिन ऐसा आया कि आपके ऊपर कोई सवार हुआ हो, आपके ऊपर कोई चढ़ा हो? तो आज भी गुंबदे खजरा से आवाज आएगी, नहीं, कोई मेरे ऊपर सवार नहीं हुआ। अगर कोई चढ़ा है तो उसका नाम या तो हसन है या तो हुसैन है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, या तो हसन है या हुसैन है। मैंने तसव्वुर में कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको अमल का कुरान बना के पैदा किया था, आपके ऊपर कोई कैसे चढ़ेगा? आवाज आई गुंबदे खजरा से, नादान, कोई नहीं चढ़ सकता, मगर जिस तरह कुरान पर कुरान का पारा रखा जा सकता है, उसी तरह मेरे कांधों पे हुसैन को रखा गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसी का जलवा है यहाँ बैठा हुआ, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, उसी का जलवा बैठा हुआ। सुभान पीर की निगाहे करम कितनी अच्छी होती है और उसका फैजान कहाँ तक जाता है। अगर 5 मिनट आप लोग सुनने को तैयार हो तो मैं बताऊं आपको, सुनिएगा तो जरा हाथ उठा के बोल दिए सुभान अल्लाह। आप भी बोलिएगा, मौलवी इधर घूम के टेढ़ा होके काहे तकरीर कर रहा है? अबे मसला जानता हूं इसलिए टेढ़ा खड़ा हूं, क्या बात है, हाय 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 हाय, मसला जानता हूं इसलिए टेढ़ा खड़ा हूं। अब टेढ़ा होकर थोड़ी बताऊंगा कि काहे टेढ़ा खड़ा हूं। हजरत को देखते रहो, देखते रहो हजरत। इमाम गजाली ने अपनी किताब कीमियाए सादत में लिखा है कि एक दुबला पतला आदमी एक बहुत तंदुरुस्त आदमी को कुछ पैसा कर्जा दे दिया, मगर ये तंदुरुस्त आदमी देने को तैयार नहीं। कई बरस हो गए तो दुबला पतला आदमी को गुस्सा आ गया, बोला आज अगर पैसा नहीं दोगे ना तो तुम्हारी दुकान उलट देंगे। तंदुरुस्त आदमी कहता है, चल, मैं इतना तंदुरुस्त हूं कि मेरा पैर नहीं हिल सकता, तू दुकान क्या गिराएगा? बोला कसम खुदा की अगर आज नहीं देगा तो मैं गिरा दूंगा। उतनी ही देर में एक अल्लाह के वली आ गए, उन्होंने फरमाया कि आप क्यों झमेला कर रहे हो? कहा हुजूर देखिए ये सिंगल बॉडी का आदमी मुझको धमकी दे रहा, दुकान उलट दूंगा। अल्लाह के वली ने आंखें बंद की। 2-4 मिनट के बाद खोल कर कहा, खैरियत चाहते हो तो दे दो, वरना कसम खुदा की ये तुम्हारी दुकान उलट देगा। बोला हुजूर एकदम दुबला पतला है, वजूद देखकर लगता है कई महीनों से खाया नहीं है। अल्लाह के वली ने डांट कर कहा, भलाई चाहते हो तो दे दो, वरना यकीनन तेरी दुकान उलट देगा।
कहा कैसे उलट देगा ये? तो अल्लाह का वली कह रहा है तू इसके वजूद को देख रहा है, मैंने इसको देखा, इसके पीर को देखा और उसके बाद उसके पीर को देखा, तो देखा ये कोशिश कर रहा है मगर ताकत नहीं कि उलट दे। तब इसके पीर को देखा, देखा वो भी कोशिश कर रहा है मगर आधे रास्ते पर आकर रुक गया है। तब मैंने उसके पीर को देखा कि वो आस्तीन चढ़ाकर तेरी तरफ बढ़ रहा है और तेरी दुकान को उलट देगा। ऐ लोगों, अपने मुकद्दर पे नाज कर कि बाबू हुजूर जैसा पीर भी तुम्हारा है और बगदाद वाला बड़ा पीर भी तुम्हारा है, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। अरे जैसे चाह वैसे अपने पीर का फैजान ले ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। अपने पीर हाय का हाय हाय, क्या कीजिएगा आप लोग तो चमकती सूरत दमकते चेहरे पे जाते हैं, जिसके आगे पीछे 2-4 हजार आदमी हाव हू करता हो उसके पीछे भागते हैं। याद रखो हर अच्छी शक्ल वाला बेहतर नहीं होता, हर अच्छी शक्ल वाला बेहतर नहीं होता। इमाम गजाली फरमाते हैं हजरत, एक गरीब आदमी झोपड़ी के मकान में सोया हुआ, एक नूरानी शक्ल सूरत का आदमी आया और चारपाई समेत उठाकर उसको घर के बाहर डाल दिया सड़क पे। जैसे ही घर के बाहर रखा पूरा मकान उसका गिर गया, पूरा मकान गिर गया। पकड़ लिया उछलकर उसने, कि आप कहाँ के फरिश्ते हैं? आसमान पे रहते हैं, अर्श पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? एक लात मारा उस नूरानी शक्ल वाले ने, कहा मैं फरिश्ता नहीं मैं शैतान हूं। तो उस आदमी ने कहा शैतान जान बचाता है क्या? अगर आप नहीं बचाते, मेरा घर गिर रहा था मैं मर जाता, फिर आपने मुझे निकाल कर बचा दिया मेरी जान, ये शैतान का तो काम नहीं है। तो शैतान मुस्कुराकर कहता है कभी कभी बहुत सोच समझकर मैं काम करता हूं। का क्या मतलब? कि अगर तू गिरते मकान में दब के मर जाता तो तेरे नबी ने कहा है कि मकान में दब कर मरने वाला शहीद होता है और शहीद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाता है। ये हमको कब मंजूर है कि तू बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जा? चल बाहर हिसाब किताब दे के जा। तो हर चलती फिरती चमक वाली चीज को बेहतर न समझिए, मुकद्दर पे नाज करो कि बाबू हुजूर मिल गया है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो पीर की नजरे करम देखो। कलकत्ता में हजरत एक जगह है हौड़ा, स्टेशन से बगल में एक गांव है जिसका नाम है शिवपुर। एक जुआड़ी नंबर पे जो जुआ होता है जी, उसका कारोबार करता है। पुलिस ने छापा मार दिया, पुलिस ने छापा मार दिया। पीर की निगाह देखना, जब छापा मारा मगरिब की जमात खड़ी थी, समझे, और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान के खलीफा और मुरीद नमाज पढ़ने आ रहे थे, नमाज पढ़ने आ रहे थे मस्जिद में। इस जुआड़ी ने भागते भागते कहा पुलिस, बाबा पुलिस पकड़ रही है, क्या करें क्या करें? तो उस बुजुर्ग की जबान से निकल गया मस्जिद का दरवाजा खुला है, घुस जा अंदर। बस एक जुमला था, जा अंदर चला जा। गया, वजू है कि नहीं है बात छोड़ो, टोपी है कि नहीं है बात छोड़ो, लोगों की तरह वो भी हाथ बांध के खड़ा हो गया। सब नमाज पढ़ के निकल गए मगर डर के मारे ये भी तक हाथ बांधे हुए कि पता नहीं पुलिस है कि चली गई। बड़ी देर के बाद निकला तो एक बंगाली औरत पैरों पे गिर गई। कहा बाबा हम समझते थे सब अल्लाह वाले चले गए होंगे, हमको आने में देर हो गई थी, मगर मेरा मुकद्दर कि एक अल्लाह वाला बच गया, मुझको मिल गया है। वो बोलता अरे हम अल्लाह वाला नहीं है, हम यूं ही मस्जिद में घुस गए थे अपने आप को बचाने के लिए। तो बंगाली औरत कहती है बाबा सब अच्छा आदमी ऐसा ही बोलता। क्या बात, 13 दिन हो गया मेरे बेटे का बुखार नहीं उतर रहा, बाबा जरा दम कर दीजिए ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए। हाय हाय, क्या बात। 1000 कोशिश की औरत ने मगर ये दम करने को राजी नहीं। वो जिद पे अड़ी है, जान बचाने के लिए फूंक दिया, मगर ये कन्फर्म था कि मेरे फूंक में इतना जहर है कि ये बच्चा मरेगा। एकदम श्योर था वो रोढ़ी की तरह मुंह करके बैठे। जब औरत के देखे भाग जा। एक दिन किसी काम में फंसा था, आम आदमी की बात कर रहा हूं, किसी काम में फंसा था, वो औरत आ गई, पकड़ लिया, अब तो इसकी हालत खराब, हालत खराब। बोला बाबा आप ना कहते थे कि हम कुछ नहीं जानते,
लेकिन क्या आप दम किए हैं? जिस दिन से दम किए हैं आज तक मेरे बाबू को बुखार नहीं हुआ है। हाय हाय हाय। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से। अल्लाह सुभान। एक तीर था, उलमाए किराम दुआ दे दे, एक तीर था जो गुनहगार के दिल पे लगा, वो रोता हुआ घर गया, चिल्ला रहा है, लोगों कपड़ा दो मैं गुस्ल करूंगा, लोगों कपड़ा दो मैं गुस्ल करूंगा, मुझे टोपी दो मैं सर पे टोपी पहनूंगा। खानदान के लोग परेशान है, ये ईद बकरीद की नमाज नहीं पढ़ता था, आज नया कपड़ा नहाकर पहनने को कह रहा है, सर पे टोपी पहनने को कह रहा है। खानदान वालों ने लिबास भी दिया है, सर पे टोपी भी पहना दिया है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, ये कहता हुआ आगे बढ़ रहा है। हजारों का काफिला शिवपुर चौड़ा की जामे मस्जिद की तरफ बढ़ रहा है। ये गुनहगार आया है और मस्जिद में सर के बल गिरा है और सजदे में सर रख कर कहता है, ए परवरदिगार, वो औरत नहीं जानती थी मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मगर तू तो जानता था कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, फिर मेरे दम में इतना असर कैसे हुआ? तो लोगों ने सुना गैब से आवाज आ रही है, ऐ मेरे गुनहगार बंदे, मैंने तेरी आबरू नहीं बचाई है, मैंने मस्जिद की आबरू बचाई है, मैंने अपने घर की आबरू बचाई है। अब जरा सोच कि अगर आम आदमी मस्जिद की तरफ बुला ले तो मुकद्दर का नक्शा बदलता है, अगर बाबू हुजूर ने गाहे करम डाल दे तो बताओ तेरी तकदीर की बुलंदी का क्या हाल? सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तेरी तकदीर की बुलंदी का क्या हाल? हाय हाय। मगर क्या करोगे, हम लोग तो आफत वाले, मुसीबत वाले हो गए। न घर वालों को हमसे चैन, न पीर को हमसे चैन, न आम्मतुल मुस्लिमीन को हमसे चैन। हम लोग बस अपनी जरूरत के मालिक हो गए हैं। हजरत गुस्ताखी माफ करेंगे, हजरत का फैजान, दिगर बुजुर्गों का फैजान। जब मैं फ्री रहता हूँ, कहीं नहीं जाता जलसे में, मस्जिद में रहता हूँ, लोग आते हैं कहते हैं मौलाना ताबीज लिख दो, तो मैं लिख देता हूँ। इन लोगों का दिया हुआ, जो भी लिखना था लिख देता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ। एक दिन एक आदमी आया, बोला मौलाना साहब 2 महीना का बच्चा है, रात को डर डर के उठ जाता है, ताबीज दीजिए। मैंने कहा तेरे लिए कोई ताबीज नहीं है, जल्दी भाग जा मेरे सामने। बोला क्या मतलब? बोला वो 2 महीना का बच्चा है, उसको शैतान पकड़ेगा क्या? उसको चुड़ैल दबोचेगी? उसको क्या जिन्नात पकड़ेगा? चल भाग, इसके लिए कोई ताबीज नहीं है, 5 बरस तक तुम्हारा बच्चा रोएगा। बोला जब मौलवी से पाला पड़ा है कि कैसे 5 बरस रोएगा? हमने कहा बे जालिम, वो भूत चुड़ैल के डर से थोड़ी रो रहा है, वो तो टेंशन में रो रहा है। बोला कैसा टेंशन 2 महीने के बच्चे को? का रात को साथ में लेके सोते हो, बत्ती बंद कर दिया, घर में अंधेरा है, रात को भूख लगी बच्चे को, आंख खुल गई, दाहिना हाथ मारा तो देखा प्लेटफार्म साफ है, बायां हाथ मारा तो देखा प्लेटफार्म साफ है, तो टेंशन में रोने लगता है कि अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है। रख लो बाबू हुजूर की तरह दाढ़ी, ताकि तेरी औलादों को भी अंधेरे में पता चले कि अम्मा कहाँ लेटी है, अब्बा कहाँ लेटा हुआ है। बहुत अच्छा। यह है सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस का पैगाम जो आप तक जा रहा है। ये पैगाम है जो आप तक जा रहा है। बस एक बात और कहने की इजाजत चाहूंगा। बस 5 मिनट में सिर्फ एक बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करूंगा। मुसलमानों, ये दौर बहुत अजीबो गरीब दौर, बहुत अजीबो गरीब दौर। क्या हुआ? बहुत अजीबो गरीब। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं ना, नेता से लेकर नीचे तक सब घूसखोर हो गया। कोई बेगर घूस का काम करेगा? सब घूसखोर, सब घूसखोर। जज है घूसखोर, डॉक्टर घूसखोर, इंजीनियर घूसखोर, प्रोफेसर घूसखोर, टीचर घूसखोर, लेक्चरर घूसखोर। पढ़ लिख कर ये इंजीनियर नहीं बना, घूस दे के इंजीनियर बना। पढ़ लिख के ये डॉक्टर नहीं बना, रिश्वत दे के डॉक्टर बना। पढ़ लिख कर जज नहीं बना, घूस दे के बना। अगर पढ़ लिख के जज बना होता ना, तो इतना भयानक फैसला नहीं करता। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। ये आप देखें, ये 4 इंच का कपड़ा है। पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस ने
डॉक्टरों ने ये तय कर लिया कि ये 4 इंच का कपड़ा इतना पावरफुल है कि अगर इसको अपने मुंह पे लगा लो, क्या बात है। समझ रहे हैं क्या? मार्क्स रोजा है क्या आप लोग? भाई दिन में कहां रोजा रहा जाता है, रात में? तो जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं इसको? 4 इंच का ये कपड़ा लगा लो तो हर बीमारी से बचाने के लिए काफी है। अब कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों और पागल और घुसखोर लोगों को बताओ कि तेरी मेडिकल साइंस ने 4 इंच के कपड़े को इतना पावरफुल कहा कि हर बीमारी से बचा दे, तो हमारी मुस्लिम बेटियों का हिजाब कितना पावर वाला होगा जो सर से लेकर पैर तक छुपा हुआ है और आफतों से बचाने के लिए काफी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। हाय हाय हाय, वाह वाह हजरत के जहन में बात है कि नहीं है अल्लाह बेहतर जाने, मगर 1980 में अशरफिया में अरबी यूनिवर्सिटी में जबरदस्त किस्म का स्ट्राइक हुआ। वक्त से पहले इदारा बंद हुआ। बरसात का मौसम था। रूम लेना उस वक्त बहुत बड़ा मसला था। 5 शव्वाल ही को मैं अशरफिया पहुंच गया कि मुनासिब और मनपसंद कमरा मिल सके। हुजूर मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब अलैहि रहमतुर रिदवान ने कहा, उस वक्त जो दरबान था अशरफिया का वो गैर मुस्लिम था, यादव बिरादरी का, जिसका नाम था कोमल यादव। उसको कहा कि लेबर लगा दो हॉस्टल के पश्चिम। हुजूर हाफिज मिल्लत के मजार और हॉस्टल के बीच में जो गड्ढा है उसमें बहुत जंगल जम गया है, लेबर उस जंगल को साफ कर दे। 1980 में लेबर लगा। 2-4 कोदाल मारने के बाद लेबर चिल्लाया, कह रहे यहां तो कुछ और है। जितने भी तलबा हाजिर थे, तलबा पहुंचे, मैं भी था, स्टाफ था, उसके अरकान थे, सब लोग आए तो देखा कि एक सूखी चटाई 1-1.5 फीट नीचे मिट्टी में है और उस सूखी चटाई से कोंपले निकली हुई है, हरी 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 शाखें निकली है सूखी चटाई से। हुजूर बहरुल उलूम फरमाते हैं, अरे ये क्या है? जब तक कोमल यादव दरबान आ गया, वो कहा मौलवी साहब ये तो वो चटाई है जिस पे हाफिज साहब बैठते थे, ये टूट गई तो हमने इसको गड्ढे में डाल दिया था। वही चटाई फिर से जिंदा होकर दोबारा पनप रही है। अरे बता, वक्त का हाफिज मिल्लत जिस चटाई पर बैठ जाए वो सूखने के बाद कोपल देने लगे। ये वक्त का वैसा पीर है, जहाँ बैठ जाए वही जन्नत का नमूना नजर आ जाए, वही किरदार अमल की खेती नजर। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। हाय 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 हाय। इसलिए जो मुरीद नहीं है उसके लिए गोल्डन चांस है, मुरीद हो जाओ। गोल्डन चांस है, मुरीद हो जाओ। अकड़ने वाला कभी मुरीद नहीं होता। हाँ, अकड़ने वाला अल्लामा असलम साहब मुरीद नहीं होता। हाँ? गंज मुरादाबाद उन्नाव जिले में एक जगह है। गंज मुरादाबाद उन्नाव जिले में, लखनऊ से चंद किलोमीटर आगे। अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी शबे नूर में 12वीं शरीफ की रात में 112 चिराग जलाते थे मस्जिद में एक लाइन से। आखिरी बात है, अगर जिंदगी के साथ सुन लो तो, वरना भी मैं खत्म कर दूं। सुना दूं? 112 चिराग। जैसी चिराग रोशन किया, नबी के जश्न मनाने का इनकार करने वालों में से एक आदमी आ गया। अब उसे आप जो भी कहते हो, वो आ गया, बोला मौलाना ये जायज नहीं है। सादगी देखो अच्छे आलिम की, तवज्जो चाहूंगा आप लोग, आप हजरात की। ये जायज नहीं। बोला क्या? बोला ये चिराग जलाना, नबी की आमद की खुशी में दिया रोशन करना, ये जायज नहीं। अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी फरमाते हैं, बेटा अच्छा हुआ तू हमको मसला बता दिया। ये मसला हमको नहीं मालूम था कि ये नाजायज है चिराग जलाना। एक काम कर, नाजायज है तो जरा बुझा दे।
नाजायज है तो बुझा दे। वो बदअकीदा झुका, बोला गोल्डन चांस मिला है नबी के नाम पर जलने वाले दिया को बुझाने का। देखिएगा मेरी तरफ, बदअकीदा झुका और पहिला चिराग को फूका, छू बुझ गया, बड़ा खुश हुआ। बोला मौलाना एक बुझ गया। बोला बुझाते जा, बुझाते जा। अल्लामा फजल रहमान मुस्कुरा रहे। जैसे ही बदअकीदा झुक कर दूसरे चिराग को फूका, उसकी लौ थरकी तो पहला जल गया, दूसरा बुझ गया। तीसरे को बुझाया तो दूसरा जल गया, तीसरा बुझ गया। चौथे को बुझाया तो तीसरा जल गया, चौथा बुझ गया। 2-4 चक्कर पूरी मस्जिद में लगाया, पसीने पसीने होकर कहता है मौलाना ये तो बूझ नहीं रहा है, एक से फैज पाकर दूसरा रोशन हो जा रहा है। तो अल्लामा फजल रहमान कहते हैं अबे जालिम फैसला कर कि नबी के नाम पर जलने वाला दिया जब नहीं बुझ रहा है तो जिसकी रगों में नबी का लहू दौड़ रहा है, जिसकी शरियारों में हुसैन का खून दौड़ रहा है, कौन भाई का लाल है जो इसकी अजमतों को खाक में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत किसकी अजमत है, किसकी अजमत है, किसकी हिम्मत है जो इनकी अजमत को खाक में मिला दे। अबे समझा क्या है? किरदार, किरदार उसको बोलते हैं कि जिस्म मर जाता है किरदार नहीं मरता। जिस्म मर जाता है किरदार नहीं मरता। अल्लाह ने मुकद्दर पर हमारे फजल फरमाया कि हमें जिस्म भी मुनव्वर मिला है, किरदार भी पाकीज़ा मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस्म भी मुनव्वर मिला है, किरदार भी पाकीज़ा मिला है। लोगों ये चांस दोबारा नहीं आएगा। पता नहीं हम जिंदा रहे न रहे, आप रहो न रहो, जिंदगी को कोई गारंटी है क्या? मगर पकड़ लो हाथ, दामन पकड़ लो बाबू हुजूर का। बाबू कितना प्यारा लफ्ज है, क्या बात है जी। बेशक। मैं एक मिनट ले लूं आप लोगों का जी, एक मिनट ले लूं, 1 मिनट। बाबू कितना प्यारा लफ्ज है, कितना प्यारा लफ्ज है। बस मैं आपके नफ्सियात पर एक वार करना चाह रहा हूं, बस आप दुआ दे दे इस गुनहगार को। कोई बाप बहुत गुस्से में हो, मार दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा, मोहतरम साहब इतना गुस्से में हो, एक आदमी धीरे से कहेगा बाबू आ रहा है, बोला हो बाबू आ रहा है, एकदम सब गुस्सा उसका ठीक हो जाएगा। बोलो सब गुस्सा ठीक हो जाएगा कि नहीं? बोलो एकदम शांत। बाबू आ रहा है यानी उसका लख्ते जिगर आ रहा है, नूरे नजर आ रहा है, जाने हयात आ रहा है, जाने आरजू आ रहा है, जाने तमन्ना आ रहा है, अरमानों की अंजुमन आ रहा है। एकदम बाबू आ रहा है, बाबू आ रहा है, बाबू आ रहा है, बाबू आ रहा है। एकदम मत घबरा, पकड़ ले हाथ। कल क़यामत के दिन अगर मेरे मुस्तफा पूछे अरे क्या लेकर आया है दुनिया से, तो कह देना हुजूर बाबू आ रहा है, बाबू हुजूर आ रहा है, बाबू हुजूर आ रहा है। तो मेरे मुस्तफा समझेंगे शायद करबला वाला हुसैन आ रहा है। जैसे ही हुसैन आएंगे तो मेरे नबी कहेंगे हुसैन क्या तुम ही आ रहा था? तो हुसैन भी मुस्कुरा कर कहेंगे नहीं बाबू आ रहा है, बाबू आ रहा है, बाबू आ रहा है। जब तक गौसे पाक आ जाएंगे कहेंगे मेरे सरकार क्या तू ही बाबू है? कहा नहीं मैं तो अब्दुल कादिर हूँ। बाबू आने वाला है, बाबू आने वाला है। जब तक गरीब नवाज आ जाएंगे ऐ मोइनुद्दीन तू ही बाबू है। कहा नहीं मैं तो हसन संजरी हूँ। बाबू आने वाला है। जब तक हुजूर आली बाबू हुजूर की उंगली पकड़ कर आएंगे और कहेंगे सरकार हम किसी को नहीं, जमाना इसको बाबू कह रहा है। इसलिए लोगों आओ दस्ते तलब बढ़ाओ, दस्ते तलब बढ़ाओ और आकर फैजान ले लो। यकीनन जिस कमेटी के लोगों ने, जिन उलमा ने मेहनत और मुशक्कत करके सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, मैं दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और सरकार बाबू हुजूर की
कि कदमों की बरकत से अल्लाह इस पूरे खित्ते अहले सुन्नत वल जमात को मुस्तफीज़ होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी तकरीर की दुनिया आबाद होगी तो तकरीर की कमी नहीं है। ख्यालात के जंगलों में न जाने कितने शेर भटक रहे हैं, किसी को भी कभी पकड़ के मैं धड़वा सकता हूँ, हाँ, लेकिन वक्त नहीं है कि उतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए। ये खिराज अकीदत के चंद जुमले थे, खिराज अकीदत के चंद जुमले थे। अब 4 मिसरे पढ़कर मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन आप लोगों को सुभान अल्लाह कहना होगा। 4 मिसरा पढ़ के मैं बैठ जाता हूँ। अल्लामा असलम साहब और दीगर तमाम आपके रुफ़क़ाए सफ़र ये 4 मिसरे सुन लीजिए, शायद ज़िंदगी में पहली बार सुनेंगे और दोबारा सुनने को न मिले। हाँ, कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। आप लोग नहीं मुस्कुराइएगा तो हमको मिसरा याद आएगा क्या? मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। ये मुमकिन नहीं है वो दिखा दे, ये मुमकिन नहीं है। ये तो कनेक्शन है आला हजरत का, आला हजरत का। 12 बरस की उम्र में एक औलाद रसूल, एक सैयदजादा अशरफिया मुबारकपुर जा रहा है। 12 बरस का सैयद, जिसका नाम मुहद्दिस आजम हिंद है। बाहर है वो सैयद, आला हजरत बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं दरसगाह के अंदर। 1000 मीटर दूरी से आला हजरत ने बुखारी शरीफ बंद कर दिया। कहा उठो उठो उठो, मेरे रसूल की खुशबू आ रही है। अरे यार बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे, मेरे पैगंबर की खुशबू आ रही है। लड़के तमाम रास्ता दे दी, आला हजरत आगे बढ़े। देखा 12 बरस का लड़का आ रहा है जो बड़ा खूबसूरत है। मेरी तरफ देखिएगा तब मजा आएगा, तकरीर सिर्फ सुनने से मजा नहीं आता। कभी कभी तकरीर देखिए, कभी कभी तकरीर देखिए। 12 बरस का लड़का जैसे ही करीब आया, आला हजरत ने झुक कर फट से उनका हाथ चूम लिया। 12 बरस का लड़का हाथ खींचा और फट से बैठकर आला हजरत का पांव चूम लिया। आला हजरत कांप गए, कहा अरे सरकार आपने ये क्या किया? तो 12 बरस का बच्चा कहता है तुमने मेरा हाथ क्यों चूमा, तुमने मेरा हाथ क्यों चूमा? तो आला हजरत रोकर कहते हैं मैंने तो अपने नबी की निस्बत को चूमा है। तो 12 बरस का बच्चा कहता है तूने नाना की निस्बत को चूमा है, तो हमने नाना की मोहब्बत को चूम लिया है। औलादे रसूल से आला हजरत का कितना मजबूत रिश्ता है, ये खानकाह समरकंदिया में पता चलेगा। जितना जिसको बकवास करना है कर ले, मगर अपनी अहमियत, अपनी असलियत, अपनी हकीकत अगर किसी को बतानी होगी तो आला हजरत का शेर ही पढ़ेगा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना। वो आला हजरत का शेर ही पढ़ेगा। इसलिए बातें खत्म, गोल्डन मौका है, गोल्डन मौका, गोल्डन मौका। समंदर आ गया, समंदर आ गया, सैराब हो जाओ, सैराब हो जाओ। अबे इस्माइल, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने एड़ी मार दिया, तो आज तक जमजम का कोई जवाब है? बोलो भाई, साइंस परेशान, रोज रिसर्च हो रहा, मगर कोई जवाब है? कोई जवाब। वो नबी थे, ये तो नबी आजम का लहू है। अगर तेरा मुकद्दस जगमगाया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।